कर्नाटक की सियासत में यूं तो कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतरे। इन चुनावी चेहरों की बात करें या राजनीतिक चेहरों की बात करें तो खासतौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रधानमंत्री मोदी, ये तीन तो बहुत बड़े स्टार दिखाई दिए दोनों ही पार्टियों की तरफ से। इनके अतिरिक्त जो खास तड़का रहा वो रहा सोनिया गांधी की हुबली में रैली। गृहमंत्री अमित शाह जहां जहां रैलियां करते रहे वो खासी चर्चा में आई। कुल मिलाकर बहुत दिलचस्प चुनाव रहा, बड़े चेहरों का चुनाव रहा है कर्नाटक। लेकिन इनमें एक और बहुत बड़ा चेहरा आया जो राजनीति का चेहरा नहीं बल्कि कर्नाटक की फिल्मों का सबसे बड़ा चेहरा है। कर्नाटक फिल्मों के सुपरस्टार शिवराज कुमार। शिवराज कुमार की पत्नी कांग्रेस में शामिल हुई, लेकिन जब शिवराज कुमार की पत्नी कांग्रेस में शामिल हो रही थी तो उनका मंच पर होना, फिर राहुल गांधी के साथ में मंच पर आना और फिर उसके बाद में शिवराज कुमार ने राहुल गांधी के साथ न सिर्फ मंच शेयर किया बल्कि जगदीश शेट्टार के साथ एक रैली भी की। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि शिवराज कुमार को लेकर कांग्रेस कितनी उत्साहित है। होना भी चाहिए। देखिए, दक्षिण की राजनीति में फिल्मों के सितारों का बड़ा असर पड़ता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक तरफ किच्चा सुदीप हैं, वो बीजेपी की तरफ से प्रचार करते दिखाई दिए हैं कई जगहों पर, कुछ लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने साथियों के लिए। तो दूसरी तरफ खुलकर मैदान में आ गए शिवराज कुमार। शिवराज कुमार एक बड़े अभिनेता माने जाते हैं, साउथ के सुपरस्टार कहे जाते हैं राजकुमार, उनके बड़े बेटे हैं शिवराज कुमार। और शिवराज कुमार जो हैं वो कांग्रेस के लिए जमकर प्रचार करते दिखाई दिए। शिव ने शिवमोगा में कांग्रेस का प्रचार किया, इसकी शुरुआत की थी और ये सिद्धारमैया का निर्वाचन क्षेत्र है। बहरहाल इस सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जगदीश शेट्टार ने एक बड़ी बात कही। जगदीश शेट्टार से हुबली में सोनिया गांधी की रैली से पहले पत्रकार बातचीत कर रहे थे और इसमें उनसे कई सवाल पूछे गए। तो सोनिया गांधी की रैली यहाँ क्यों हो रही है, उन्होंने कहा कि ये तो प्रचार समिति तय करती है। उनसे एक सवाल ये भी पूछा गया कि शिवराज कुमार कांग्रेस में आए हैं, शिवराज कुमार कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, इसका कितना असर पड़ेगा। हालांकि जाहिर तौर पर जगदीश शेट्टार की तरफ से इसको लेकर सकारात्मक जवाब आना था, लेकिन उनका जवाब बताता है कि कांग्रेस कितनी उत्साहित दिखाई पड़ रही है। जगदीश शेट्टार अभी तक बीजेपी में थे, बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे, लिंगायत समुदाय के दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है तो हुबली धारवाड़ के क्षेत्र में और आसपास की सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस इससे उत्साहित है क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता था। बहरहाल इसी क्षेत्र में शिवराज कुमार ने उनके लिए भी चुनाव प्रचार किया, उनके साथ भी वो प्रचार करते दिखाई दिए हैं। जगदीश शेट्टार को लेकर कांग्रेस किस तरीके से तैयारी करती रही इसका अंदाजा लगाइए। सोनिया गांधी की रैली वहां पर होती है और शिवराज कुमार जैसा बड़ा चेहरा भी फिल्मों का वो भी जगदीश शेट्टार के साथ दिखाई पड़ता है। कुल मिलाकर न सिर्फ जगदीश शेट्टार को जिताना है बल्कि ये भी जताना है जगदीश शेट्टार और उनके समर्थकों को कि कांग्रेस ने कैसे हाथों हाथ उनको स्वीकार किया है। अब शिवराज कुमार को लेकर जगदीश शेट्टार ने जो जवाब दिया वो भी सुनने समझने जैसा है। उनका कहना था कि निश्चित तौर पर शिवराज कुमार के आने के बाद कर्नाटक की जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ हो रहा है, युवाओं में खासा उत्साह है, वो फिल्मों के एक लोकप्रिय चेहरे हैं, लिहाजा कांग्रेस को इसका जबरदस्त फायदा होगा। है तो बहुत सामान्य बात, लेकिन जगदीश शेट्टार जब ये बात कहते हैं, जो खुद राजनीतिक तौर पर एक बड़ा चेहरा रहे हैं, उनके चेहरे पर ही दांव खेला है कांग्रेस ने, उनके लिए भी शिवराज कुमार एक महत्वपूर्ण चेहरा दिखाई पड़ रहा है। तो शिवराज कुमार कितना फायदा पहुंचा पाएंगे कांग्रेस को, ये तो 13 तारीख को पता लगेगा। लेकिन शिवराज कुमार के कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतरने से उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है। और ये भी कहा जा रहा है कि शिवराज कुमार मैदान में इसलिए उतरे क्योंकि उनकी पत्नी गीता शिवराज कुमार जो है वो कांग्रेस में औपचारिक तौर पर शामिल हो गई हैं और उनका तो एक पुराना पूरा इतिहास रहा है। उनका परिवार जो है वो राजनीतिक परिवार है। शिवराज कुमार ने 6 मई को हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार के लिए रोड शो भी किया। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार उनके पीछे खड़े हुए और शिवराज कुमार दंपति ने रोड शो के जरिए कांग्रेस के लिए वोट मांगे। अभिनेता शिवराज कुमार और गीता शिवराज कुमार ने हुबली धारवाड़ केंद्रीय निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार जगदीश शेट्टार का जोरदार प्रचार किया और इस दौरान जबरदस्त भीड़ भी उमड़ी। दरअसल शिवराज कुमार की लोकप्रियता वैसी है जैसे बॉलीवुड में आप शाहरुख खान, सलमान खान या किसी अन्य बड़े स्टार की पाते हैं, तो शिवराज कुमार उतने ही लोकप्रिय कन्नड़ फिल्मों के लिए माने जाते हैं। अब तो हिंदी दर्शक भी जो हैं जब से डब्ड फिल्में आने लगी हैं उनको काफ़ी देख पाते हैं और हाल ही में उनकी एक फिल्म आई है कब्जा, इसमें आपको किच्चा सुदीप और शिवराज कुमार दोनों साथ में देखने को मिलते हैं। हालांकि ये दोनों अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए, एक बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शिवराज कुमार ने खुलकर कांग्रेस के लिए प्रचार किया। ये बहुत दिलचस्प रहा क्योंकि जब उनकी पत्नी कांग्रेस में शामिल हो रही थी तो इसे अपरोक्ष रूप से कांग्रेस का समर्थन माना जा रहा था। लेकिन शिवराज कुमार फिर खुलकर सामने आए और एक नहीं, दो नहीं, कई रैलियों में उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए जनता से कांग्रेस को जीत दिलाने की मांग की। शिवराज कुमार दंपति ने हुबली के नागा शेट्टी कुप्पा
हनुमप्पा मंदिर से रामनगर तक रोड शो किया। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक इसमें शामिल हुए। सामान्य जनता, आम लोग भी शिवराज कुमार को देखने के लिए भारी संख्या में यहां पर उमड़े। इससे पहले शिवराज कुमार ने 2 मई को शिवमोगा में कांग्रेस की रैली में हिस्सा लिया था, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे। इस दौरान अभिनेता ने कहा कि मैं यहां राहुल गांधी के प्रशंसक के रूप में आया हूं। उन्होंने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा की, जहां वो देश भर में घूमे। मैं यात्रा से बहुत प्रेरित हुआ, तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और इसके इम्पैक्ट को भी यहां पर जनता के सामने रखा था। हम आपको बता दें कि शिवराज कुमार की पत्नी गीता भले ही कांग्रेस में शामिल हो गई, लेकिन अभिनेता का कहना है कि वो राजनीति में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा था कि मैं केवल उन लोगों के लिए प्रचार करता हूं जो अच्छा काम करते हैं। जगदीश शेट्टार से हमारी अच्छी दोस्ती है। हालांकि शिवराज कुमार और गीता ने कहा कि उनका राजनीति में शामिल होने का कोई फ़ायदा हासिल करना उनका मकसद नहीं रहा है। ये स्टार अभियान है और तमाम स्टार्स को अप्रोच किया जाता है। जब इस तरह के चुनाव होते हैं तो उनको चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जाता है। शिवराज कुमार को भी अप्रोच किया गया होगा, लेकिन यहाँ पर उनका एक पूरा पॉलिटिकल कनेक्शन भी दिखाई देता है। उनके साले हैं या उनकी पत्नी हैं, ये सब कांग्रेस में एक्टिव रूप से शामिल रहे हैं। उनके ससुर साहब जो हैं वो एक बड़े राजनेता रहे हैं कर्नाटक की राजनीति के। उनके पिता जो हैं राजकुमार, वो खुद बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं कर्नाटक में। तो शिवराज कुमार के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में वो राजनीति में शामिल हो सकते हैं, इन कयासों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी उनका फिल्मी करियर चल रहा है, लिहाजा उनका ध्यान अभी अभिनय पर है। और अब शिवराज कुमार कितना फ़ायदा कांग्रेस को पहुंचा पाएंगे तो 13 तारीख को पता लगेगा, क्योंकि 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में 10 मई को मतदान होगा। वोटों की गिनती 13 मई को होगी। कुल 3632 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के 707 हैं, कांग्रेस के 651 हैं और 1720 ऐसे उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनाव प्रचार का, रोड शोज़ का समय ख़त्म हो चुका है। 5 बजे तक की मियाद रही आज तक के लिए। कुल मिलाकर ये है कि बहुत दिलचस्प कर्नाटक में चुनाव प्रचार रहा है, धुआंधार रहा। और इसमें एक तड़का लगाया शिवराज कुमार ने। जब बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे आपको दिखाई दे रहे थे तो सड़कों पर घूमते हुए शिवराज कुमार भी दिखाई दिए और उनको देखने के लिए बड़ी तादाद में प्रशंसक भी कांग्रेस की इन रैलियों में उमड़े। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।